नमस्ते। आप सुन रहे हैं योग नमस्ते एकेडमी पॉडकास्ट, जहां हम आपके लिए लाए हैं योगाचार्य भरत के वीडियो की बेहद उपयोगी और जीवन बदलने वाली समरी। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दिन और रात के 8 प्रहर के प्राचीन ज्ञान के बारे में। इसमें आप जानेंगे दिन के 24 घंटे असल में 8 हिस्सों में कैसे बटे हैं, किस प्रहर में कौन सा काम करना सबसे शुभ होता है और किस समय हमें कुछ खास कामों से बचना चाहिए ताकि जीवन में नकारात्मकता न आए। तो हम सब दिन को सुबह, दोपहर, शाम और रात बस इन 4 हिस्सों में ही देखते हैं। जी, आमतौर पर तो यही होता है। लेकिन हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा वो समय को और भी गहराई से देखती है। वो 24 घंटों को 8 हिस्सों में बांटती है, जिन्हें प्रहर कहते हैं। बिल्कुल। हर प्रहर करीब 3 घंटे का। और योगाचार्य भरत कहते हैं कि ये सिर्फ घड़ी का समय नहीं है, बल्कि हर प्रहर की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग वाइब्रेशन। सही कहा, ये बिल्कुल प्रकृति की लय के साथ अपनी लय मिलाने जैसा है। मतलब हम अक्सर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। सूरज का उगना, मौसम का बदलना सब एक नियम से होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो प्रहर का ज्ञान हमें उसी नियम से वापस जोड़ता है। योगा नमस्ते एकेडमी में योगाचार्य भरत का यही उद्देश्य है कि इस हजारों साल पुराने ज्ञान को आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारा काम सब बेहतर हो सके। बिल्कुल। ये तो सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है। तो फिर इस ज्ञान के सफर पर कहाँ से शुरू करें? शाम से? चलिए शाम से ही शुरू करते हैं। पहला प्रहर जो है वो होता है शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। अच्छा, इसे प्रदोष काल भी तो कहते हैं? जी हाँ, प्रदोष काल। योगाचार्य भरत के अनुसार ये समय देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। मतलब जैसे लोग ऑफिस से घर आकर फ्रेश होते हैं और फिर अपने परिवार के साथ पूजा घर में आरती करते हैं, ये वही समय है। माहौल बनता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रहर पर, यानी रात 9 बजे से 12 बजे तक। इसमें क्या करना अच्छा माना जाता है? ये समय खरीदारी के लिए शुभ माना गया है, लेकिन एक बहुत ही रोचक बात योगाचार्य भरत बताते हैं। वो क्या? कि इस दौरान पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? मान्यता यह है कि इस समय प्रकृति विश्राम कर रही होती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आराम कर रहे होते हैं और हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वाह, ये कितनी गहरी सोच है। आजकल तो लोग देर रात तक जागते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये समय उसके लिए अच्छा हो सकता है। हाँ, एक तरह से वो अनजाने में ही सही पर इस नियम का पालन कर रहे हैं। और अब आता है रात का सबसे गहरा पहर, रात 12 से 3 बजे का समय, तीसरा प्रहर। इसे निशीत काल भी कहते हैं और ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। हाँ, ये प्रहर तांत्रिक क्रियाओं और गूढ़ साधनाओं के लिए जाना जाता है। पर क्यों? इसका कारण है कि इस समय बाहरी दुनिया में सबसे ज्यादा शांति होती है, सन्नाटा होता है। तो इससे क्या होता है कि ध्यान और एकाग्रता अपने चरम पर होती है। अच्छा। लेकिन आम इंसान के लिए, जैसा योगाचार्य भरत समझाते हैं, ये गहरी नींद का समय है, ताकि शरीर पूरी तरह से रिचार्ज हो सके। ये हमारे शरीर की हीलिंग का प्राइम टाइम है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दिन के सबसे जरूरी समय की, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, चौथा प्रहर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। योग नमस्ते एकेडमी में इस पर बहुत जोर दिया जाता है। क्यों? ये रात का अंतिम प्रहर है और इसका खास आध्यात्मिक महत्व है। इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा, मतलब कि पॉजिटिव और शुद्ध ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। मैंने भी सुना है कि इस वक्त की हवा में भी कुछ खास होता है। बिल्कुल। योगाचार्य भरत हमेशा कहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई करने, योग, ध्यान या किसी भी तरह के आत्मचिंतन के लिए ये अमृत के समान है। इस समय किया गया काम दिमाग में गहराई तक उतर जाता है। ये बात तो है। मैंने खुद महसूस किया है कि कभी अगर उस वक्त नींद खुल जाए तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। जी। तो चलिए, ब्रह्म मुहूर्त में खुद को चार्ज कर लिया। अब आता है 5वां प्रहर, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। ये तो हम सबका सबसे व्यस्त, सबसे भागदौड़ वाला समय होता है। जी, ये दिन का पहला प्रहर होता है। इस दौरान पूजा पाठ करना, स्नान करना और अपने दिन की एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत करना बहुत अच्छा होता है। मतलब ये प्रहर एक तरह से पूरे दिन के लिए टोन सेट करता है। एकदम। अगर सुबह की शुरुआत हड़बड़ी या चिड़चिड़ाहट से हो तो पूरा दिन वैसा ही जाता है। एक अच्छी और सकारात्मक शुरुआत के लिए ये प्रहर बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक के छठे प्रहर पर। इसके बारे में एक खास बात कही गई है। हाँ, योगाचार्य भरत के अनुसार
इस प्रहर में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। वर्जित मतलब शादी ब्याह गृह प्रवेश जैसे बड़े और शुभ काम इस समय नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। ये तो बड़ी अजीब बात है। लोग तो अक्सर सुबह 10-11 बजे ही दुकान का मुहूर्त या भूमि पूजन वगैरह रखते हैं। हाँ, पर देखिए, हर ऊर्जा हर काम के लिए सही नहीं होती। ये जो समय है, ये कड़ी मेहनत, अनुशासन और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का है। ये एग्जीक्यूशन का टाइम है, इनॉग्रेशन का नहीं। अच्छा, तो फिर शुभ कामों के लिए सही समय कब है? यहाँ 7वां प्रहर आता है, दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक। बिल्कुल, ये समय कोई नया काम शुरू करने, कोई डील फाइनल करने या किसी भी तरह के शुभ कार्य के लिए उत्तम माना गया है। और ऐसा क्यों? माना जाता है कि इस समय सूर्य अपने पूरे तेज पर होता है। उसकी ऊर्जा आपके कामों को सफल बनाने में मदद करती है। ये जानकारी तो बहुत काम की है। मतलब अपने दिन को प्लान करते वक्त हम इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। जरूर। और अब दिन का आखिरी प्रहर, शाम 3 बजे से 6 बजे तक, 8वां प्रहर, इसमें क्या खास ध्यान रखना चाहिए? इस प्रहर में एक बहुत जरूरी नियम है, इसमें भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। अच्छा, इस समय तो अक्सर लोगों को सुस्ती आती है, एक छोटी सी झपकी लेने का मन करता है। हाँ, पर इस समय सोने से आलस्य बढ़ता है और रात की नींद में भी बाधा आ सकती है। ये समय अपने दिन भर के कामों को समेटने का है और शाम के पहले प्रहर यानी पूजा पाठ के लिए तैयारी करने का है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ समय का बंटवारा नहीं है, ये तो एक तरह की गाइडलाइन है कि कैसे हम अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़कर ज्यादा संतुलित और सफल बना सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। योग नमस्ते एकेडमी और योगाचार्य भरत का यही प्रयास है कि हम इस प्राचीन ज्ञान को समझें और अपनी सुविधा के अनुसार इसे जीवन में उतारें। शायद हर चीज का पालन आज के समय में संभव ना हो। हाँ, बिल्कुल। शायद हर नियम का पालन करना मुश्किल हो, लेकिन अगर हम कुछ छोटी छोटी बातें भी अपना लें, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना या शाम को सोने से बचना, या परिवार के साथ मिलकर शाम को दिया जलाना, हाँ, तो भी हम अपनी जिंदगी में एक बहुत सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। आज हमने इन 8 प्रहरों के बारे में जाना। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, क्या वो इस ज्ञान से मेल खाती है? और अगर नहीं, तो हम अपनी दिनचर्या में कौन से छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं ताकि इन प्रहरों की ऊर्जा का हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में फीडबैक जरूर दें ताकि योगाचार्य भरत आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। ये था योग नमस्ते अकादमी पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।